स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। मैं आपका दोस्त रोहित। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन आखिरकार होता क्या है। जावा के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनकैप्सुलेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उसका। तो आज हम लोग यही देखें कि इनकैप्सुलेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए इनकैप्सुलेशन ओप्स कॉन्सेप्ट के 4 मुख्य कॉन्सेप्ट में से एक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये मुख्य कॉन्सेप्ट है जिसका फोकस हमेशा सॉफ्टवेयर के सेंसिटिव डेटा को हाइड करना होता है। जो भी सेंसिटिव डेटा होता है यानी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको हाइड करना होता है जिससे कोई अन्य व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। यही हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान या फिर आपका ज्वेलरी हो सकता है, चाहे और भी बहुत सारे सामान हो सकते हैं। उसको आप क्या करते हैं कि एक बहुत ही सेफ़ जगह पे या तो लॉकर में या फिर कोई सूटकेस में वहाँ पे आप ताला बंद करके रखते हैं ताकि कोई बाहरी आदमी आपके घर में आकर उसको नहीं लेके जा सके। तो ऐसा काम आप करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यही काम अप्लाई होता है जावा के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनकैप्सुलेशन में, कि उसमें डेटा को हाइड कर दिया जाता है ताकि बाहरी कोई आदमी आकर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सके। यही होता है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर या वेरिएबल और मेथड को एक यूनिट के रूप में रैप कर दिया जाता है जिससे उस डेटा को अन्य व्यक्ति के द्वारा आसानी से एक्सेस न हो पाए। यानी कि इनकैप्सुलेशन में क्लास के अंदर हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल और मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो उसको एक यूनिट के रूप में क्या कर दिया जाता है, दोनों को रैप कर दिया जाता है। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैप्सूल का, दवा में जो कैप्सूल आता है उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए ये एक कैप्सूल है। ठीक है। और इस कैप्सूल के अंदर ये छोटा छोटा सा आप देख रहे होंगे दाना दाने का आकार का दवा है। तो मान लीजिए इसके अंदर जो ये दाना दाना वाला दवा है वो आपका मेथड और वेरिएबल है। ठीक है। वो आपका क्या है, मेथड्स और वेरिएबल्स हैं। और ये ऊपर से इसके अंदर क्या किया गया है कि ऊपर से रैप कर दिया गया है इसको, यानी कि अंदर में जो ये छोटा छोटा दवा है ये बाहर का आदमी इसको नहीं निकाल सकता है। तो ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अंदर जो दवा है वो आपका मेथड और वेरिएबल है और ऊपर से ये इनकैप्सुलेट कर दिया गया है इसको। और ये सारा का सारा कैप्सूल जो क्या है, क्लास है। यानी कि मेथड और वेरिएबल किसके अंदर होता है, तो वो क्लास के अंदर होगा। तो इसी को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का यूज़ करने के लिए इनकैप्सुलेशन में सभी डेटा मेंबर या वेरिएबल को प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके डिक्लेयर किया जाता है। जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर होता है, हम लोग जानते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया जाता है डेटा को, वेरिएबल को या फिर फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्लास के अंदर। जब किसी वेरिएबल को एक क्लास के अंदर प्राइवेट बनाया जाता है तो उसे हम डेटा हाइडिंग कहते हैं। जब वेरिएबल को क्लास के अंदर हम लोग प्राइवेट बनाएंगे तो उसको डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब डेटा हम लोग हाइड करते हैं यानी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं तो सिर्फ उस क्लास का ही जो है वो क्लास ही उसको सिर्फ एक्सेस कर सकता है उस डेटा मेंबर को। बाकी बाहरी जो है कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। यही होता है जैसे कि आप अगर लॉकर में रख देते हैं सामान या फिर आप किसी ताला में बंद करके अपने ज्वेलरी को रखते हैं तो जिस आदमी ने उसको बंद किया सिर्फ वही उसको खोल सकता है। तो ठीक उसी तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का भी आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और आगे इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।